Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्णतया विलय को तकरीबन 1 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि अगले हफ्ते 5 अगस्त को धारा 370 को ख़त्म किया गया था भारतीय संसद की तरफ से। और उस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी रहेगी तब तक वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि जब तक पूरी तरह से विधानसभा बहाल नहीं होती तब तक वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। तो इस खबर के क्या है मायने और क्या बीजेपी किस तरह से इस खबर को देख रही है? प्योर पॉलिटिक्स में आज बात जम्मू कश्मीर की। मैं हूं शंकर अग्निश। उमर अब्दुल्ला ने जो लेख लिखा है उसमें 3 पॉइंट उन्होंने खास तौर से उठाया है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो एक रिलेशनशिप था भारत के साथ में, उसको किस तरह से एक तरह से ब्रिट्रे किया गया, उसके साथ धोखा किया गया। जो भारतीय किंगडम के साथ में, भारत के साथ में जो करार हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस रहेगा, एक खास विशेष महत्व रहेगा, उसको आनन फानन में ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने अपने लेख में ये बात रखी कि ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद स्वाभाविक था, क्योंकि बीजेपी लीडर बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 5 अगस्त के पहले वो प्रधानमंत्री से मिले थे और प्रधानमंत्री ने उन्हें उस मुलाकात में ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया, कुछ भी हिंट नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में मैं विस्तार से बाद में लिखूंगा, बाद में बताऊंगा कि उस मुलाकात में आखिर क्या हुआ था। लेकिन ये स्वाभाविक था कि बीजेपी का एक पोल प्लान था और बीजेपी ने उस तरह से कदम उठाया धारा 370 को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो ग्राउंड बताए गए धारा 370 को ख़त्म करने के लिए, वो 1 साल में पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। बीजेपी ने धारा 370 को ख़त्म करते ये कहा कि इससे टेररिज्म में कमी आएगी और किस तरह से जो अलगाववाद था इसकी वजह से बढ़ा था, ऐसा नहीं दिखता। साथ ही धार्मिक आधार पर ये एक आर्गूमेंट दिया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन है उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। जैसे लद्दाख मसले लें, वहाँ पे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कश्मीर की जो घाटी है वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं। जम्मू का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं। तो एक तरह से इम्बैलेंस था, वो एक उसमें तीनों रीजन में समन्वय नहीं था और इसलिए इनको अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये सवाल है कि अगर धर्म के आधार पर अगर डिवीज़न होने लगे तो तब तो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो धार्मिक आधार पर डोमिनेटेड हैं, तो वहाँ पे कैसे भारत सरकार के एक्शन लेगी। तीसरा जो उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो उन्होंने अपने आलेख में उठाया है कि एक पॉपुलर होना और सही डिसीजन लेना दोनों अलग अलग चीज़ है। धारा 370 को ख़त्म किया जाना एक पॉपुलर डिसीजन हो सकता है, लेकिन एक राइट डिसीजन भी हो, एक सही कदम भी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस समय जो बीजेपी का प्लान था, बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसके हिसाब से धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन चूंकि ये सही इसलिए नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर का करार उस समय सेशन के समय में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर का विलय हो रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर के पास ये ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान में जाकर मिल जाए या फिर भारत के साथ रहे। और इस करार पर कि जम्मू कश्मीर का एक अलग स्पेशल स्टेटस रहेगा, जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ विलय को मंजूरी दी थी। लेकिन उस करार का उल्लंघन किया गया, उस वादे को इतने सालों के बाद तोड़ दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जम्मू कश्मीर के साथ धोखा है। उमर अब्दुल्ला ये सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी इस पे क्या सोचती है। अगर आप बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं राम माधव, उन्होंने जुलाई में ये कहा कि बीजेपी ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी जो एक असेंबली है वो बहाल कर दी जाए और जो फुल स्टेटहुड है उसे वापस उसे दिया जाए। बीजेपी के वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है उसे वापस किया जाए और असेंबली जो है वापस वहाँ पर रिस्टोर की जाए। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि डीलिमिटेशन का काम है वो पहले होगा और उसके बाद नए सिरे से असेंबली कंस्टिट्यूट की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डीलिमिटेशन होना बाकी है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी भी ये चाहती है, उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं।
तो दोनों कहीं ना कहीं एक सेम पेज पे दिखाई देते हैं। उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं बहाल होगा तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि वो स्टेटहुड चाहती है। तो क्या उमर अब्दुल्ला एक आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में जब इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद पिछले 1 साल में भी ये सवाल उठाए गए हैं कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जैसी जो मुख्य पार्टी जम्मू कश्मीर की रही है वो कहीं क्यों साइलेंट रही है, वो क्यों सीन से गायब रही है, वो सिर्फ ट्विटर पे क्यों अपनी बयानबाजी करती रही है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके बीच में उन्होंने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई है। ये अलग बात है कि इसमें से ढेर सारे नेता काफ़ी दिनों तक नज़रबंद थे, एक तरह से हिरासत में थे और उनमें से ज़्यादातर नेता कुछ नेताओं को छोड़कर रिहा किए गए हैं। तो क्या उमर अब्दुल्ला की ये जो पोजीशनिंग है, नई पोजीशनिंग वो कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स के हिसाब से वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी ये मांग कर रही है कि उसे स्टेटहुड चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मांग कर रही है कि उसे स्टेटहुड चाहिए, इसमें दोनों किसी को आपत्ति नहीं है। बीजेपी का कहना है कि हालात जैसे ही सामान्य होंगे, राम माधव का ये स्टेटमेंट है कि हालात जैसे ही सामान्य होंगे स्टेटहुड वापस हो जाएगा। तो यानी कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी है या फिर डिलिमिटेशन के बाद एक चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए उमर अब्दुल्ला अपने को पोजीशन कर रहे हैं। हाल के दिनों में ये भी खबरें सुनने में आई थी कि उमर अब्दुल्ला की बीजेपी नेताओं के साथ में टॉप ब्रास है उनके साथ में एक उनकी मुलाकात हुई थी और जिसमें एक तरह से इस तरह की बातें हुई कि किस तरह से वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी को वापस रिस्टोर किया जाए, कैसे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अमन शांति की बहाली हो और किस तरह से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी ठप पड़ गई है उसको वापस रिस्टोर किया जाए। तो क्या उमर अब्दुल्ला की जो पोजीशनिंग है वो उसी लाइन पे वो अपने को पोजीशन कर रहे हैं, वो प्रीएम्प्टिव एक एक्शन के तौर पे? तीसरा जो सवाल है कि इस समय जम्मू कश्मीर की हालत एक तरह से कहें कि लद्दाख के रीजन में चाइना के साथ भारत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वैसे में अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला सवाल उठाते हैं और वहाँ की बाकी पार्टियाँ भी सवाल उठाती हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जो पोजीशनिंग है, एक यूनिफाइड एक सुर में बोलने की जो आवाज़ है वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं ख़राब होगी और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला क्या इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि जब भारत की सेनाएं चीन के सेनाओं के साथ में एक तरह से डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को पूरा करने के लिए बढ़ रही है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो क्या उमर अब्दुल्ला ऐसे सवाल उठाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या फिर आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स के हिसाब से उनका ये स्टेटमेंट दिया गया है? ये 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पे चर्चा जारी होगी और इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे। शंकर एनिमेश द प्रिंट, लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर से लगातार जुड़े रहें।